मैं सलीम बेग। आज हम बात करते हैं हाल ही में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान रेवड़ी पर। दरअसल रेवड़ी उन्होंने किसको कहा, क्यों कहा, आज हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। रेवड़ी शायद प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं और स्कीमों के बारे में बोला शब्द जो देश के नागरिकों को वेलफेयर के रूप में दी जाती हैं, जिसमें सब्सिडी होती है और तरह-तरह की छूट होती हैं। तो उन्होंने रेवड़ी को, ऐसी योजनाओं को रेवड़ी का संज्ञान दिया। ये कहना प्रधानमंत्री का कि ये रेवड़ियां हैं, मैं समझता हूं अपने देश के नागरिकों का अपमान है सीधा-सीधा। इसलिए कि जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं और कहलाते हैं, उनको वो पद मिलता है और जनता के पैसे से ही सरकार के सारी काम-काज चलते हैं। जनता के पैसे से सरकार चलती है। जनता के पैसे से, चाहे आप उसको टैक्स पेयर के रूप में समझें या आम चीजों की खरीदो फरोख्त में लिया गया टैक्स को समझें, बहरहाल वो सब कुछ जनता का है, देश की बपौती है। आप देश की जनता को, देश की जनता के पैसे से जो योजनाएं बनाते हैं और जो संचालित करते हैं, जिस पे अमल कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं भी होता, आपकी उन्हीं योजनाओं पर जो आप हाउस विधानसभा में या पार्लियामेंट में बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और योजनाएं लाभान्वित लोगों को करने के लिए बनती हैं, जिस पे अमल भी नहीं हो पाता 100%। उन योजनाओं के बारे में आप रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निसंदेह ये नागरिकों का अपमान है सीधा-सीधा। इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी का आलम बेतहाशा है। हम एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो 10% कामगार लोग 25,000 रुपए के लगभग मासिक कमाते हैं, लेकिन 90% लोग 25,000 रुपए से कम आय वाले लोग, जो कम वेतन कम पैसा कमाते हैं, उनके बारे में जरा गौर कीजिए। उनका खाना पीना, रहना सहना, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ का उपचार वो किस तरह से होता होगा। तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी एक जिम्मेदारी है कि अपने राज्य की, अपने देश की जनता के वेलफेयर के लिए काम करे। सरकार का मतलब यही तो है ना कि अच्छे स्कूल हो, अच्छा हेल्थ सेंटर हो, अच्छे पार्क हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली हो और उनके लिए साफ पानी हो, साफ हवा हो। आप ऐसी स्कीमें बनाएं उन गरीब तबके के लिए, उस वंचित तबके के लिए जो मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जूझ रहा है। उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, वो अच्छी तालीम दिला सके, हायर एजुकेशन में बच्चे को ले जा सके, अच्छा हेल्थ सेंटर में जा सके, प्राइवेट में अपना इलाज करा सके। आप धीरे धीरे ये कह करके कि रेवड़ियां बांटना बंद करो, शायद आप सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, आप इसी तरह से हेल्थ सेंटर बंद करना चाहते हैं, सब कुछ प्राइवेट को दे देना चाहते हैं, तो सरकार का मतलब क्या, सरकार के पास बचेगा क्या। गरीब के लिए सारे जो रास्ते हैं उनको जीने के, उनको हेल्थ के, उनके एजुकेशन के, वो सारे रास्ते आप बंद कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, रोक तो उस पर लगना चाहिए जो बहुत से बड़े बड़े नामचीन लोग बैंकों से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आप उन्हें फटाक से माफ कर देते हैं। उस पैसे को अगर माफ आपने ना किया होता तो उस पैसे से देश की तरक्की होती, देश की उन्नति होती, देश को हम और इससे ज्यादा आगे बढ़ा सकते थे। तो आप जो कर्ज लोगों का माफ करते हैं, वो किस ग्राउंड पे माफ करते हैं। ठीक है, आप सरकार हैं, आपको बहुत कुछ करने का हक है, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि आपने 10 लाख करोड़ के करीब बहुत से लोगों का लोन माफ किया, क्यों किया। आप वसूल नहीं सकते उनसे, आप बाहर से जो काला धन है वो नहीं ला सकते, आप जो गरीबों को सुविधा देने बंद करना चाहते हैं। आपने जो हमारे देश के बुजुर्ग, उनको ट्रेन से जो उनको आधा किराया दिए जाने की जो रियायत थी, उसको खत्म कर दी।
क्या यही उपलब्धि है आपकी सरकार की? जो पीछे से मिलती चली आ रही सुविधाएं हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं, लोगों को उस सुविधा से वंचित कर रहे हैं। क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? गौर कीजिएगा, 15 अगस्त को आप क्या बोलते हैं, हमारा ध्यान रहेगा उस पर।